नमस्कार। योग और जीवन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है। खैर, जिस तरीके से आज की हमारी जीवन शैली है, जिस तरीके से जितना स्ट्रेस लोगों की लाइफ में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा योग का महत्व लोगों को समझ आने लगा है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का ये खास कार्यक्रम, जो कि हम हर बार लेकर आते हैं कुछ ना कुछ नए योगासन के साथ में। तो आज सर्वांगीण विकास के लिए योग विषय पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे योगा एक्सपर्ट रक्षा ठाकुर जी। और योगा एक्सपर्ट के साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं योग डेमोन्स्ट्रेटर भी हैं, जो हैं उर्वशी ठाकुर जी, जो कि सारे योगासन्स को जो हैं धीरे धीरे डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगी कि योगासन्स जो हैं किस तरीके से किए जाने हैं, वो आप देख सकते हैं। अब महज हम सिर्फ बात करें और हमें ये मालूम ना हो कि हम योगासन्स को कैसे करेंगे, तो वो भी बात नहीं बनती है। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। रक्षा जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप सुनाओ, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। और कहते भी हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम फिट एंड फाइन रहेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग हेल्दी भी रहेंगे और वेल्दी भी रहेंगे। तो आज हेल्दी वेल्दी रहने के लिए, फिट एंड फाइन रहने के लिए अगर हम योगा की बात करते हैं तो हम आज किन आसन्स के बारे में फिलहाल बात करने वाले हैं? मैम, फिट एंड फाइन रहने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें अपने शरीर का ध्यान रखना होता है जी। क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, स्वस्थ हम योग से रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हमारे भीतर जो होता है विजातीय तत्व, ठीक है, उसको हमने कैसे बाहर निकालना है। क्योंकि मान लो कई बार हमें क्या होता है, जैसे कब्ज की शिकायत रहती है, बवासीर की शिकायत रहती है, इस तरह के पेट संबंधित बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें रहती है। तो उन सब प्रॉब्लम को हमने कैसे दूर करना है। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में आपने देखा पेट हमारा कभी साफ नहीं होता अच्छे से, तो उस पेट को हमने कैसे साफ करना है। आयुर्वेद में उसको हम कर सकते हैं पंचकर्म के द्वारा। पंचकर्मा एक वो है, मतलब पद्धति है। हाँ जी। और जो योग है, योग में हमें षटकर्मों के द्वारा हम उसको मतलब स्वस्थ कर सकते हैं। षटकर्मों के द्वारा हम अपने शरीर का शोधन कर सकते हैं। तो षटकर्म के भीतर ही आता है एक हमारा शंख प्रक्षालन, क्योंकि कहा जाता है जो हमारी आंतें हैं पेट की, वो शंख आकार की होती है। तो उन आंतों को हमने कैसे धोना है, उन आंतों को हमने कैसे साफ करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा पेट जब साफ नहीं होता तो मल जो होता है वो पेट में ही फंसा होता है। उस मल को हम जो कठोर बन चुका है और आगे जाके वो बीमारी का एक भयंकर रूप लेने वाला है, तो उसको हम कैसे निकालें। उसके लिए कुछ आसन दिए जाते हैं। उन आसनों को हमने बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले पानी पीना होता है। अब पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि पानी हमने पीना है। लेकिन हमने पानी कितना पीना है, 2 गिलास पीने हैं। पहले शौच आदि की प्रक्रिया से निवृत्त होकर सुबह का जो समय, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की जाती है। सबसे पहले हम पानी पिएंगे, और पानी हमारा कैसा होगा, गुनगुना पानी होता है, और साथ में नमक मिला के, क्योंकि हम नमक वाला जो पानी होगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और दूसरा हम उसको अधिक मात्रा में पी सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि अर्ली मॉर्निंग अगर वो खाली पेट पानी पीते हैं तो उन्हें वॉमिट आ जाती है और वो नहीं हो पाता है। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल, इसमें भी ऐसा ही होगा। जब हम ये आसन हम करने लगेंगे और पानी पिएंगे तो हमें क्या लगेगा कि मुझे उल्टी आ रही है। क्योंकि उल्टी का मन क्यों होगा हमारा, क्योंकि हमारे अंदर पहले ही टॉक्सिन बहुत सारे जमा है, और दूसरा हमें पानी पीने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करना है, धीरे धीरे पहले 1 गिलास पानी पी लिया, फिर हमने 5 आसन करने हैं। 5 आसन इसमें बताए जाते हैं शंख प्रक्षालन के लिए। 5 आसन, पहला जो होता है वो होता ताड़ासन। क्योंकि ताड़ासन में क्या है, हमारा जो शरीर है, इस समय हमारा जो ध्यान है वो है आंतों को खींचने के लिए, और सबसे पहले ताड़ासन आता है। उसके बाद दूसरा जो आसन होता है वो होता तिर्यक ताड़, यानी कि हम तिरछी साइड से हमने मतलब उसको खींचना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे फिर उसमें हमने आसनों में आगे बढ़ना होता है। पहले हमने जैसे ताड़ासन ले लिया, फिर दूसरा आता हमारा तिर्यक ताड़ासन। इसके बाद तीसरा एक आसन आता है, क्योंकि अब हमने पहले ऊपर की ओर ताना, फिर हमने दोनों ओर, लेफ्ट और राइट। इसके बाद क्या आता है कि हमने निचोड़ देना है, उन आंतों को थोड़ा सा निचोड़ना। तो उसके लिए हमें कमर से कटी चालन आसन, तीसरा जो आसन होता है वो होता है कटी चालन आसन। तो कटी चालन आसन में जी है ना, कटी चालन आसन हमने कर दिया, और फिर धीरे धीरे मतलब ध्यान ये रखना है, बहुत स्थिरता पूर्वक हमने ये करने, क्योंकि हमने पानी भी पिया है और साथ में आसन भी करने। और उसके बाद 3 आसन ये हमारे हो जाते हैं खड़े होके, और खड़े होने के बाद फिर जैसे जैसे अब ये ध्यान दिया, जैसे हमने पानी पी लिया, पहले ऊपर की ओर ताड़ दिया, फिर दाएं और बाएं,
और फिर हमने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, यानी कि निचोड़ा। अब क्या होता है, जो पानी है वो हमारा एकदम नीचे चला गया। एक आपकी बोतल हम लेते हैं, मान लो बोतल हमारी आधी पानी की भरी है, उसको जब फैलाया जाता है तो वो धीरे धीरे पूरे में पानी फैलता है। तो वैसा ही आंतों के बीच भी पानी फैलता है। तो उसके लिए हम फिर उसमें करते हैं तिर्यक भुजंगासन, यानी कि पेट के बल लेट के तिरछे, मतलब दोनों टांगों में गैप भी दिया जाता है। और फिर ये हमारा आता है तिर्यक भुजंगासन। एक तो हम सिंपली भुजंगासन जो करते हैं कमर दर्द वगैरह के लिए, तो ये तिर्यक भुजंगासन कहलाता है। और उसके बाद तिर्यक भुजंग आसन के बाद हम क्या करते हैं, वापिस आते हैं मल आसन में। ये भी उसी में एक आसन आता है हमारा। फिर उसमें जब हम मलासन में वापिस आएंगे, उसके बाद एक आसन किया जाता है ऊर्ध्व उदर कर्षण आसन। पहले मलासन में आके फिर उदर कर्षण, यानी कि पेट को हमने फिर और अच्छे से खिंचाव देना है उसमें, और ये आता है हमारा उदर कर्षण आसन। और ये रूटीन जो है हमारा ये चलता रहता है कम से कम 1-2 घंटे, जब तक हमारा जो है अच्छे से मतलब 4-5 गिलास पानी पी लिया, 4-5 गिलास पानी पिया अच्छे से। और फिर धीरे धीरे फिर जैसे हमारा एक राउंड ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने फिर से पानी पीना होता है। फिर पानी पिया, फिर आसन किए, फिर पानी पिया, फिर आसन करने। जी, तो कुल मिलाकर के कोई भी योगासन करने से पहले हम कहें अगर कि अपनी सुबह की शुरुआत अगर हम करते हैं तो अपने सिस्टम को क्लीन हमने करना है। और सिस्टम क्लीन कई बार तो नहीं होता है, तो उसके लिए ये योगासन का जो है सहारा लिया जा सकता है। आपका ठीक हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। और ये हमने करना कब तक है, जब तक कि जैसा पानी हम पी रहे वैसा पानी ना निकले। ओके, हाँ जी, ओके। तो अगर हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास की, तो सर्वांगीण विकास के लिए क्या ये जो सारे आसन्स हैं, हाँ जी, ये बच्चे बूढ़े किस एज ग्रुप के लोग ये सब कर सकते हैं? इसको हम देखिए कर तो सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये साल का 2 बार करवाया जाता है। इसको रोज भी नहीं करना होता है, क्योंकि अभी जैसा मतलब ज़्यादा गर्मी हो तो ज़्यादा गर्मियों में भी नहीं किया जाता है। और जब धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा हमारी जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही, उस दौरान इसको किया जाता है। 2 ऋतु में इसे किया जाता है। लेकिन प्रिकॉशन हमने ये रखना है, इसमें कोई शारीरिक बल से कमज़ोर है तो इसे नहीं किया जाता है। और दूसरा, इसको किसी विशेषज्ञ की इसमें निगरानी में किया जाता है। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। आजकल बहुत सारे ट्रेंड शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन ट्रेंड। हम अक्सर इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि हमें लगता है कि कोई भी योग चैनल जो है निकाल लिया और ऑनलाइन उसको जो है योगाभ्यास शुरू कर दिया। तो इसकी क्या लाभ और क्या हानियां हैं? हाँ जी, उसमें क्या है कि अब हम वीडियो तो हम कोई भी देख रहे हैं, उन्होंने वो वीडियो अपने अकॉर्डिंग बनाई है, क्योंकि उनका क्या है वो अपने हिसाब से हो सकता फिट है। और हमें कोई बीमारी है, तो जब मान लो किसी प्रकार की मुझे बीमारी है, मुझे बीपी की बीमारी, और हम कोई टफ आसन ले लिया या फिर कुछ भी ले लिया, तो हमें जानकारी तो नहीं है, खाली हम वीडियो को देख के उस चीज़ को कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम विशेषज्ञ की निगरानी में देखेंगे तो सबसे पहले हमारी सावधानियों के बारे में सोचेंगे, और हमने क्या करना है, कितना हमने झुकना मुड़ना, ये सब चीज़ों का फिर वहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं। जब योगासन किया जाते हैं तो उसमें जो है सांसों का भी एक खास महत्व होता है, इनहेल एंड एक्सहेल का भी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सांसों से आसन का क्या कनेक्शन है? सांसों से आसन का ये कनेक्शन होता है, देखिए जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उस समय हमारे जो फेफड़े हैं वो फूलते हैं। उस समय जब वो फूलते हैं, तो जब कोई भी आसन हम कर रहे हैं, मान लो ताड़ आसन हम कर रहे हैं, तो उस समय हमारे जो फेफड़े हैं वो फूल रहे हैं। तो कोई भी चीज़ कुछ भी हमने भरना है तो उस समय हम सांस को लेंगे, और जैसे जैसे सिकुड़ते हैं तो उस समय सांस को बाहर छोड़ा जाता है। इस वक्त उर्वशी जी एक आसन कर रही हैं, इसके बारे में उदरकर्षण आसन कर रही है। हाँ जी, हाँ। इस आसन के बारे में हमें कुछ और खासियत बताइए। हाँ जी, तो ये जो आसन ये इस समय कर रही है, ये सबसे अच्छा है पेट के लिए, आप मोटापा के लिए। और पेट किसी का साफ नहीं होता है, घुटनों में मतलब आपकी जकड़न सी रहती है, एड़ी में आपके जकड़न रहती है, या फिर यूरिक एसिड जिनका बड़ा है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये आसन है। और वैसे भी आप देख रहे हो तो इसमें पूरे इस समय जो अंग है हमारे वो कार्य कर रहे हैं, सर से लेके गर्दन भी इसमें हमारी घूम रही है, कंधे का भी मूवमेंट हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा ये आसन है। अगर हम बात करें सर्वाइकल की, जैसे गर्दन की हम बात करते हैं, और इसमें मैक्सिमम अगर हम लेडीज़ की बात करें तो सर्वाइकल का उनको पेन रहता है, तो उनके लिए कोई आसन है क्या? जी जी, सर्वाइकल के लिए देखिए, सर्वाइकल के लिए क्या हम कर सकते हैं, उसमें हम दोनों हाथों को मतलब या तो कंधे पे रख के गोल गोल घुमा सकते हैं, और ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। और दूसरा सर्वाइकल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे गर्दन को आगे पीछे कर लिया,
लेफ्ट राइट घुमा लिया, तो ये भी सर्वाइकल में हम एक बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। अच्छा, अगर हम योगासन्स की बात करते हैं तो योगाभ्यास किस उम्र से जो है शुरू किया जा सकता है? योगाभ्यास 3 साल की उम्र से हम शुरू कर सकते हैं और लाइफ टाइम जब तक हम जिंदा है तब तक कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास के लिए जो है हमारे, अगर हम डाइट प्लान की बात करते हाँ हैं जी। तो कि हमारा सिस्टम क्लीन रहे, हमारा पेट साफ रहे, हाँ उसके लिए जी। किस तरीके के भोजन को जो है हमें अपनाना चाहिए? हाँ जी, भोजन तो हमारा सात्विक और शुद्ध आहार होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सात्विक भोजन खाएंगे, कहते भी है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, तो फल सब्जी सलाद ये सब चीज़ें हमने अच्छे से खानी है, और खाने के बाद उसको अगर हम पचा पाए अच्छे से तो वो बहुत ही अच्छी एक। और दूसरा, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, सुबह का भोजन हमने कब करना है, दोपहर का भोजन हमने कब करना है, शाम का भोजन। अगर हम रात का जो भोजन है 12-12 1-1 बजे खाएंगे तो फिर वो डाइजेस्ट कब होगा, क्योंकि हमारी जो जठराग्नि होती है वो तब तक पूरी तरह से मंद पड़ चुकी होती है। फिर वो खाना जो हमारा वो पड़ा पड़ा वैसे ही सड़ जाता है, और वही धीरे धीरे हमारे मतलब पेट में टॉक्सिन बनते हैं, और धीरे धीरे जाके आगे जाके फिर वही बीमारी का एक रूप ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर के वो वैसे कहा भी जाता है, हमने सुना भी है और महसूस भी किया है हाँ जी। कि अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो माइंड भी हेल्दी होगा, है ना, बिल्कुल, हाँ थॉट्स भी जी, बिल्कुल हेल्दी बिल्कुल, हाँ हेल्दी जी, हाँ जी, होंगे। वही। और इसीलिए आज की डेट में जो है मैक्सिमम लोग, इवन अगर हम इंडिया से बाहर अब्रॉड की भी बात करते हैं हाँ जी, तो योगा सीखने पर बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट हो रहे हैं उसकी तरफ बिल्कुल, में, सो बिल्कुल, दैट कि हाँ जी, हेल्दी रहा जाए। जी, खैर, कुछ और आसन्स के बारे में आप हमें हाँ बताएं जो जी, कि हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण जी, है। जी। सर्वांगीण विकास में देखिए, अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगी जो थोड़ा सा मतलब किसी तरह से किसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ है तो आप अच्छे से अच्छे एडवांस आसन भी आप इसमें ले सकते हो। तो एडवांस आसन में जैसे खड़े होके भी हम कुछ आसन कर सकते हैं, बैठ के भी कुछ आसन कर सकते हैं, लेट के कुछ आसन कर सकते हैं। आसन तो बहुत सारे हैं, जितने हमारी कहा जाता है कि जितनी योनियां हैं उतने आसन हैं, लेकिन कुछ कुछ आसन हम इसमें कर कुछ सकते हैं। आसान जो आसन्स हाँ हैं जी, जो कि अभी हमारे योग बिल्कुल। डेमोन्स्ट्रेटर्स जो हैं करके जी, जी, बता जी, पाएँ, जी। कुछ उन आसन्स के बारे में हाँ बताएं जी, जो कि बिना किसी दिक्कत परेशानी के बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल, हाँ कर जी, पाए। वो हम उसमें करेंगे। जैसे एक 2-3 आसन ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन से होते हैं, जैसे कोण आसन है आपका, त्रिकोण आसन है, इसको सभी कर सकते हैं। इसी का थोड़ा सा एक डिफरेंट है और थोड़ा सा टफ है, वो आता है हमारा पार्श्व कोण आसन, मतलब साइड के भाग से हमने इसको करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा ये एक अभ्यास है, क्योंकि इससे सर्वांग पूरे शरीर में ये जो है इसका इफेक्ट पड़ता है, इस आसन का ये बहुत फायदेमंद है। और थोड़ी सी हमने इसमें सावधानियां भी रखनी होती है कि अपनी क्षमता के अनुसार करना है, दूसरों का आंकलन हमने नहीं करना, अपने शरीर को देखना है कि मेरा शरीर कहाँ तक जा सकता है और मैं कितना कर सकती हूँ। तो ये इन सब चीज़ों का भी हमने ध्यान रखना है, और फिर धीरे धीरे आप करते जाए। आप एक दिन हल्का सा कर पाओगे, दूसरे दिन के लिए थोड़ा सा और अच्छा बेटर, और तीसरे दिन के लिए आप पूरी तरह से परफेक्ट होके तो इस ये जो आसन को। आसन इस वक्त उर्वशी जी कर रही हैं, हाँ जी, तो ये इस आसन में भी क्या सांस इनहेल हाँ और जी, हाँ जी। एक्सहेल का अब इस रहता है समय देखिए, पोजीशन? जैसे ये नीचे झुकी है तो इस समय सांस को हम बाहर छोड़ते हैं, जैसे जैसे वापस आते हैं सांस को लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये एक बारी में हमें कितने टाइम, 5 to 6 टाइम्स करना हाँ, नहीं चाहिए? मतलब आपकी इच्छा है, वही कहा ना मैंने कि शरीर मतलब वैसे तो देखिए जितना अधिक हम होल्ड करेंगे, 1-1 मिनट अगर हम होल्ड करते हैं इसमें, अगर मान लो हमें मोटापा की प्रॉब्लम है, हमने फैट को कम करना है, तो जितना अधिक देर तक हम इस आसन में रुके रहेंगे, टिके रहेंगे, तो धीरे धीरे खिंचाव आएगा हमारे शरीर में। और वैसे हम कम से कम 1 मिनट से लेकर 3-4 मिनट तक इसको अवश्य करना है। अच्छा, अब जैसे यंग गर्ल हैं उर्वशी भी, और हाँ इन्हीं के एज ग्रुप की अगर हम बात करें जी, तो गर्ल्स के लिए कौन से वो आसन हैं जो कि उनके उन दिनों में काम आ सकते हैं जबकि उनका हाँ जी, विकास हो रहा होता जी, है? जी, जी। हाँ जी, तो जैसे एक तो यही वाला भी है जो ये अभी आप देख रहे हो उर्वशी जी कर रहे हैं, और इसके साथ दूसरा जो है सर, जैसे हमने कहा सर्वांगीण विकास के लिए हम इसमें ले सकते हैं समकोण आसन। समकोण आसन में क्या होता है, जैसे पुशअप हम लगा रहे हैं, मान लो पुशअप नहीं कर सकते, पुशअप नहीं लगा सकते, तो हम समकोण आसन में भी रुके रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। उससे क्या होगा, हमारा शरीर का जो भाग होता है वो पूरा ऊपर उठा होता है, सिर्फ पैर और हाथों के बल हमारा जो बॉडी होती है वो टिकी होती है, और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें पूरी हमारी क्या होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी मजबूत बनती है, कंधे और आप हर चीज़ मतलब इसमें काउंट होती है, क्योंकि इसमें बहुत बल लगता है, बहुत।
इसलिए। अब जैसे हमारे दर्शक देख भी पा रहे होंगे कि हाथों का पोजीशन, पैरों का हाँ जी, पोजीशन जी। और जिस तरीके से उनका बॉडी का एक पोजीशन बना हुआ है, जी। गर्दन का एक पोजीशन है, वो कुल मिलाकर के सभी बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरीके से हाथ सामने की ओर हैं, हाँ जी। अगर ये हाथ अंदर की तरफ होंगे हाँ जी, तो हाँ जी। ये आसन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वही है ना, तो थोड़ा-सा हमने इसको टिका के करना है। आप अंदर की ओर भी कर सकते हो अगर आपका अच्छा अभ्यास है, नहीं आपका अच्छा अभ्यास है तो आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। तो ये इसमें कितने स्टेप्स हैं जो इस वक्त उर्वशी कर रहे हैं? इसमें एक स्टेप्स है, इसको हम धीरे थोड़ी देर के लिए हम कर सकते हैं, बाकी हम इसमें पुशअप दे सकते हैं अगर आपका अच्छे से। और दूसरा, लड़कियों को थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर आपके चल रहे हो तो उस दौरान इस अभ्यास को नहीं करना है। नहीं करना हाँ जी। है। खान पान का ध्यान रखना है हाँ, क्योंकि खान-पान देखिए का ध्यान रखना। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं आजकल बहुत एक हाँ कॉमन जी, हाँ इशू जी। है। अगर हम बिल्कुल, यंग गर्ल्स बिल्कुल। की हम बात करते हैं, जी, जी, टीनेजर्स जी। की हम बात हाँ करते जी। हैं, तो उन्हें जो है एक तो इतना अपना डाइट का या मैं कहूँ हेल्थ जी, का जी, वो जी। ख्याल भी नहीं करते हैं। जी। अच्छा, स्ट्रेस भी एक रीज़न रहता है। बिल्कुल, अगर आज बिल्कुल। की डेट में हम देखें तो पढ़ाई का स्ट्रेस भी है बच्चों बहुत पर, ज़्यादा, हाँ बहुत जी। ज़्यादा है। तो वो स्ट्रेस को भगाने के लिए वो कौन से आसन जो है वो कर सकते हैं? जी, स्ट्रेस को भगाने के लिए देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो हमेशा ठंडा रहे। तो उसके लिए सबसे अगर हम बात करें तो उसमें हम शवासन ले सकते हैं। अच्छा। स्ट्रेस फ्री है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। और फिर उस दूसरा जो है उसमें हम बाल आसन ले सकते हैं और इस तरह के, बाकी उसमें हम प्राणायाम में इंक्लूड कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो अभी उर्वशी से जो है अगर हम कहें कि दर्शकों के लिए वो अभी कौन सा आसन कर रहे हाँ हैं? जी, तो उसमें हमने शवासन की स्थिति में लेटना है और थोड़ी देर के लिए मतलब बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ देना है। और दूसरा, मैंने आपको ये भी कहा है कि अगर हम पूरी तरह से फिट है तो जैसे हम थोड़ी देर के लिए अब हमने रेस्ट कर लिया है शवासन की स्थिति में, उसके बाद अगर हम एडवांस आसन करना चाहे तो हम इसमें चक्र आसन ले सकते हैं। ठीक है। चक्रासन एक बहुत ही सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़बरदस्त आसन है। इसमें पूरी बॉडी हमारी ऊपर उठाना होता है, हाथ और इसके बल आना होता है। और थोड़ी देर के लिए जितना आप यथाशक्ति, ऐसा नहीं है कि मुझे 1 मिनट रुकना, आप 5 सेकंड इसको कर सकते हैं तो उतना भी बहुत है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। ये लेकिन थोड़ा आप मुश्किल आसन हाँ है जी। और जी, अगर जी। ये आसन कर लिया जाए तो जिस तरीके से जी, जी, उर्वशी ने जी। अपने शरीर को बिल्कुल ऊपर की बिल्कुल, तरफ बिल्कुल। उठाया हुआ हाँ है, जी। तो कितने टाइम तक ऐसे होल्ड करना होता है इसे? आपकी मतलब हमारी अपनी शक्ति, कैपेसिटी आप है। बिल्कुल 2 मिनट आप कर सकते हो, 5 सेकंड आप कर सकते हो। और दूसरा क्या, इसी में हम मान लो अब हमने इसको देख लिया, उर्वशी को हम देख रहे हैं कि भी अच्छे से कर रही है और हम नहीं कर पा रहे, तो हमने अपने में हीन भावना नहीं लाने क्यों हो। इसके लिए भी हमने फिर कुछ और आसन इसमें दिए जाते हैं, जैसे सेतुबंध आसन है। फिर इसको हम तोड़ तोड़ के करते हैं। सेतुबंध आसन में हमने पहले क्या किया, नीचे की बॉडी को लिफ्ट करते हैं, ऊपर की ओर उठाया जाता है। और सेतुबंध के भी बहुत सारे फायदे हैं। और सेतुबंध जो है ना, कमर दर्द वगैरह जब आपको होती है तो डॉक्टर भी मतलब हमेशा रिकमेंड करते हैं कि ये आसन हमें कर सकते हैं, इस आसन को, और ये बहुत ही फायदेमंद है। और इसके साथ हम दूसरा एक आसन ले सकते हैं, मत्स्येंद्र आसन। क्योंकि अभी देखिए उष्टा आसन में, चक्रासन में पूरी बॉडी को हमने उठाया था, तो पहले नीचे वाली बॉडी को उठाया, फिर धीरे से मत्स्येंद्र आसन में क्या किया जाता है कि पैरों को सीधा रख के दोनों हाथ हमारे आते हैं हिप के नीचे, और ऊपर वाली बॉडी को ऊपर उठाना होता है। तो इस तरह से भी हम इसको तोड़ तोड़ के हमारा ये, और फिर धीरे धीरे चक्रासन की ये मतलब तैयारी है, और बाद में हम फाइनल पोजीशन पे चक्रासन में पहुंच सकते हैं। कोई भी आसन हमने स्टार्ट किया जी। और जब हमने योगा अभ्यास किया तो सबसे पहले एक प्रोसेस रहता है, जी, जी, थोड़ा जी। वार्म अप हाँ हो जी। गया, फिर धीरे धीरे जो हाँ है जी, हाँ टफ जी। आसन्स की तरफ हम चले गए, और फिर जब हमने अपना पूरा ये एक्सरसाइज शेड्यूल जब हमने कंप्लीट करना है तो बिल्कुल। हमने रिलैक्स होने वाले कुछ आसन्स जी, करने जी, हैं जी। और कुछ खास बिल्कुल। बातों का ध्यान रखना है। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, इसके अलावा बच्चों के लिए अगर हाँ मैं जी। आपको खास तौर पर कुछ आसन्स का मैं पूछना चाहूँ तो उनके लिए क्या कुछ खास आसन है? बच्चों के लिए देखिए सबसे पहले तो जैसे थोड़ा सा हमने ये भी ध्यान रखना है कि जब हम आसन कर रहे हैं, जी। ठीक है, जैसे हमने चक्रासन कर लिया, इसके बाद कोई भी आसन कर रहे हैं तो उस समय हमने थोड़ी देर के लिए लेट जाना है, थोड़ी देर के लिए, और फिर धीरे धीरे ऊपर उठ के। बच्चों के लिए बहुत सारे आसन है, आपका जॉगिंग आ जाता है, सूर्य नमस्कार आ जाता है, और ये एक कॉमन सी चीज़ है, हम रोज़ देखते भी है टीवी वगैरह में, जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह। तो इन सब आसनों को भी हम कर सकते हैं। और बाकी बच्चों के विकास के लिए जैसे खड़े होके कोई भी आसन हम उनको दे सकते हैं, और जॉगिंग वगैरह ये भी कर सकते हैं।
अच्छा, सूर्य नमस्कार जो है एक ऐसा आसन है जिसे हर जगह पर जो है कभी नकारा नहीं जा सकता है और बिल्कुल सबसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल आसन है। बिल्कुल। हाँ जी। तो हम एक बार चाहेंगे कि सूर्य नमस्कार उर्वशी जी यहाँ पर बताएं और आप जी। काइंडली इस आसन के बारे में स्टेप बाय स्टेप हाँ जी। हाँ जी। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक्सप्लेन आप जी। कर दें मैम। सूर्य नमस्कार जो है इसके 12 आसन होते हैं और सबसे पहले हमने ध्यान ये रखना होता है कि भाई सूर्य नमस्कार को कैसे करना है। तो थोड़ा सा सबसे पहले खड़े होने की एक पोजीशन जो होती है हमारी, वो मैट के एक साइड को हमने खड़े होना होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे तो चलो हमारे पास मैट है, हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा तो मैट का क्या होता है, पीछे वाला भाग हमने छोड़ देना है क्योंकि हमारा जो रोल है वो पीछे के लिए ही होता है। तो इसमें पहला अभ्यास आता है हमारा प्रणाम आसन, दूसरा हमारा आता है ऊर्ध्वस्थ आसन ऊपर की ओर, और फिर धीरे धीरे तीसरा जो आसन है वो अश्व संचालन आसन है। और अश्व संचालन आसन के बाद हमारा पर्वतासन, और फिर पर्वतासन, और पर्वतासन के बाद हमारा आता है धीरे धीरे छठा जो आसन है वो हम लेंगे साष्टांग दंडवत आसन, और इसमें फिर भुजंगासन, और भुजंगासन के बाद फिर से आसन हमारे रिपीट होते हैं, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन और पादहस्तासन, फिर धीरे धीरे ऊर्ध्वस्थासन, और फिर वापस आके फिर प्रणाम आसन। सूर्य नमस्कार एक बहुत संपूर्ण विकास के लिए अगर देखा जाए, अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब हमें और कुछ नहीं आता, तो अगर हम सूर्य नमस्कार भी करेंगे तो पूरा हमारा जो शरीर है वो बहुत ही बेनिफिट होगा, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये 12 स्टेप्स को जो है जी। प्रॉपर याद रखना हाँ जी। है हाँ जी। और बिल्कुल इसी तरीके से ये आसन होना चाहिए, इसका बिल्कुल। एक भी स्टेप नहीं छूटना जी चाहिए। जी जी। इन केस अगर कभी कोई इसे करते हुए भूल गया या कोई स्टेप हाँ मिस हो जी। गया तो जी। उसके क्या कोई साइड इफेक्ट होते नहीं नहीं हैं नहीं, बॉडी उसका पर? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भूल जाएंगे, वैसे हम भूलते नहीं है क्योंकि प्रॉपर तरीके से जैसे जाते हैं वैसे ही आया जाता है, हमें पता चल जाता है कि हम कुछ भूल रहे हैं। और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। बच्चों का क्या है कि इनको हम कंपटीशन के आधार पे भी हम करवा सकते हैं कि देखो मैंने तो 5 सूर्य नमस्कार किए, आप कितने करोगे, तो बच्चों को तो मुकाबला बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो धीरे धीरे 5, 10, 15, 20 और कई बार तो आपने देखा है कि 100 बार भी हम इसको कर सकते हैं। स्कूल लेवल पर भी जो जी। है अभी से शुरू किया गया बिल्कुल है बिल्कुल। और हाँ जी। हर एक उम्र के जो बच्चे हैं वो भी योगाभ्यास जो जी। हैं वो कर रहे हैं और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। अगर हम हाँ जी। कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने के जी। लिए बच्चों को या मैं कहूँ कि याददाश्त को थोड़ा इम्प्रूव करने के हाँ लिए जी। हाँ जी। क्या कोई आसन है? हाँ जी। हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाने के लिए देखिए, सबसे बड़ा आसन तो यही है, सूर्य नमस्कार। ठीक है। और दूसरा हमारा होता है वृक्षासन, क्योंकि एकाग्रता के लिए हमें जो भी आसन करना है तो उसमें स्थिरता का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं वृक्षासन। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो इसमें माइंड है वो एकदम सेट हो जाता है। बहुत ही लाभदायक ये आसन है वृक्षासन। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें प्रॉपर डाइट की, जी। तो किस तरीके की डाइट को हमें फॉलो करना है सो दैट कि हमारा जो प्रॉपर बॉडी भी हेल्दी रहे हाँ जी। हाँ और जी। कोई कॉन्स्टिपेशन या किसी भी तरीके की कोई और दिक्कत जी ना जी। हो, तो उसके बारे तो में काइंडली हमें बताएं। बस डाइट का वही है ना कि हमें सात्विक आहार लेना है, दूध सब्जी हर चीज़ मतलब हम उसमें ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम खाएं वो हमारे पचना चाहिए, जब हमारे शरीर में पचेगा, और पचेगा तभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे वो अच्छे से इस पाचन वक्त उर्वशी किस आसन को अभी परफॉर्म कर ये रही हैं वृक्ष आसन को इस समय उर्वशी जी ने करा है। और इसमें कितने स्टेप्स हैं? आप इसमें काइंडली इसके बारे में हमें ये बताएं हाँ वन बाय जी। वन। हाँ जी। देख सबसे पहले देखिए सीधे खड़े हो गए, फिर दूसरा ये हमारा स्टेप आता है, तीसरे में दोनों बाजुएं हमारी बिल्कुल सीधी, और सांस को अब हम सांस को खींचते हुए ऊपर की ओर जाते हैं इसमें, और फिर यहाँ पे थोड़ी देर जितनी देर हम रुक सकते हैं इसमें। ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। और थोड़ी क्योंकि आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो है ना वो तपस्या भी कहते हैं कि भाई एक मैक्सिमम इसी जी जी आसन्स में जो है इसी इसी आसन में। हाँ जी। हाँ योगाभ्यास को जो है जी। वो ये करते बहुत हैं। ही अच्छा है। बाकी हम इसमें फिर प्राणायाम ले सकते हैं बच्चों के लिए, चाहे कोई भी है, मतलब अगर आसन ना कर पाए कि हमारी जो सिचुएशन है, हम हमारी जो बीमार है कोई वो करना चाहे तो उसमें हम प्राणायाम भी दे सकते हैं फिर।
कुल मिलाकर देखा जाए तो बिल्कुल शांति से, संतुलन से योगाभ्यास का कोई भी आसन हो उसे किया जाता है। हाँ बाकी जी। एक्सरसाइज की तरह बिल्कुल जल्दी वो हाँ आसन जी, हाँ जी। नहीं होते हैं, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। सांसों के साथ उसका जो है हाँ जी, हाँ जी, कॉम्बिनेशन है बिल्कुल। और आराम से ये करने वाले आसन्स हैं। हाँ जी, हाँ और जी। कोई खास तरीके के डूज एंड डोंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके बारे में काइंडली हमें बताएं कि योगा जो है कब नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, जी। किस एज ग्रुप को करना चाहिए, नहीं करना हाँ चाहिए, जी, हाँ उसके जी, बारे में बिल्कुल। हमें बताएं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने अपने शरीर को खुद ही देखना है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। जैसे पीरियड की प्रॉब्लम है और दूसरा प्रेगनेंसी है, तो इन और बीपी हमारा बढ़ा हुआ है, जी। तो इन सब चीज़ों में हमने ये ध्यान रखना है कि इस समय हम नहीं कर सकते। और दूसरा, हमारी अधिक एज है और शरीर हमारा इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं ये सब चीज़ें करूं, तो हमने शरीर के साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों का हमने बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, आपके सामने आप भी योगा सिखाती होंगी, हाँ जी। योगाभ्यास करती होंगी, जी, जी, तो जी। जितने आसान ये आसन लगते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जैसे उर्वशी भी अभी बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। फ्लेक्सिबली कर रही हैं, बड़े जी। कूल होकर के ये कर रही हैं, हाँ तो जी, अभी मैक्सिमम हमारे दर्शकों को लग रहा होगा कि ये आसन तो बड़े आसान हैं, बिल्कुल। लेकिन जब एग्जैक्टली हम करते हैं, हाँ मतलब जी। शुरुआत हम जी, करते जी, हाँ हैं, जी। तो किस तरीके की खास दिक्कत का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो हमने दिक्कत का यही सामना करना होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, जब हम इसको तोड़ेंगे नहीं, मरोड़ेंगे नहीं, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। और शुरू-शुरू में तो झुकना, मुड़ना, ये सब चीज़ों की बहुत दिक्कत होती है। लेकिन प्रयास अगर हम जारी रखेंगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा कि हम अच्छे से हमारी जो बॉडी है, वो धीरे-धीरे मुड़ना, झुकना, हर चीज़ उसमें हो जाती है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी होती। और दूसरा, हमने ये नहीं सोचना कि बस मुझसे तो ये आसन होगा ही हो नहीं। ही नहीं कोई रहा बात है। नहीं, अगर आप उस आसन तक नहीं पहुँच पा रहे हो, एक कोशिश तो है ना। तो उससे हमारी जो क्या है, हमारा पाचन तंत्र है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, सारे जो सिस्टम है वो हमारे स्ट्रांग बनते हैं धीरे-धीरे, क्योंकि हमारी जो मसल्स है वो भी स्ट्रांग बनेंगे हर चीज़ के लिए। बहुत खूब। और योगा जो है कभी भी ये नहीं छोड़ना है किसी ने बिल्कुल। कि भी अब हमसे जो है ये योगासन्स नहीं होंगे और जी, ये जी, जी। मुश्किल है, और रूटीन में जो है इसे हाँ जी, हाँ शामिल जी। करना उसकी है। जगह हम सूक्ष्म अभ्यास ले सकते हैं। अगर हम आसन ना कर पाए तो फिर सूक्ष्म से अभ्यास है, धीरे-धीरे घर में बैठ के हम कर सकते हैं। बहुत खूब रक्षा जी, आप यहाँ पर आए, आपने इतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और उर्वशी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और योगासन्स के साथ साथ में योगा को करना कैसे है उसमें हेल्प की उर्वशी ठाकुर ने हमारे साथ। योग और जीवन प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल, देखते रहें यूं ही। हमें दें फ़िलहाल इजाज़त, नमस्कार।